नाज़रीन इकराम, अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने घर के दस्तरखान पर बैठे खाना खा रहे हैं या हम कहीं दावत में हैं। अचानक हमारी नजर पड़ती है कि खाने के अंदर बाल मौजूद है। उस बाल को देखते ही हमारा मन बिदक जाता है और उस खाने को खाने का जी नहीं करता। कभी कभी उस बाल को लेकर हम अपनी वालिदा से लड़ने झगड़ने लगते हैं, कभी बीवी के साथ मारपीट करने लगते हैं। हम घर की औरतों को बार बार कहते हैं कि वो एहतियात करें कि घर के खाने में बाल ना आए, लेकिन फिर भी बाल गिर जाता है। क्या कभी हमने गौर किया कि बार बार मना करने के बावजूद भी ये खाने में बाल आता कहां से है? क्या किताबों में इस बाल के बारे में कोई जिक्र मौजूद है? अगर खाने में बाल आ जाए तो उससे नुकसान होता है कि फायदा होता है? आज की वीडियो में हम आपको यही समझाने चले हैं। नाज़रीन इकराम, अक्सर ये देखा गया कि घर की औरतें जब घर के कामकाज करती हैं तो सबसे पहले अपने सरों से वो दुपट्टा उतार देती हैं। चावल चुनना हो, आटा गूंदना हो, रोटियां बेलनी हो या दाल सालन पकाना हो, वो दुपट्टा उतार देती हैं। जबकि तमाम हमारी माओ बहनों और बच्चियों को चाहिए वो घर के कामकाज के वक्त अपने सरों को दुपट्टे से ओढ़े रखें, अपने सरों को ढांक कर रखें। इससे अल्लाह घर में रहमत और बरकत का नुज़ूल फरमाएगा। और बिलखुसूस खाना पकाते वक्त औरतों को चाहिए वो वजू कर ले, सर को ढांक ले और फिर सूरे इखलास की तिलावत के साथ साथ वो खाना बनाएं। चाहे आटा गूंदना हो, रोटी बेलनी हो, चाहे उसे तवे पर सेकना हो, चाहे दाल चावल सालन पकाना हो, वो सूरे इखलास की तिलावत करते करते जब बावजू अपने सरों को ढांक कर खाना बनाएंगी, अल्लाह ताला उस रिस्क में खूब बरकत अता करेगा। और जो लोग उस खाने को खाएंगे, अल्लाह उनके दिल में नूर पैदा फरमाएगा, अल्लाह उन्हें नेकियों की तौफीक अता करेगा। लेकिन घर की औरतें इसके बरक्स अपने सरों से दुपट्टा उतार देती हैं। नाज़रीन इकराम, फरमाया गया कि एक मर्तबा एक शख्स अपने घर दिन भर का थका मांदा आता है। आने के बाद उसने बीवी से कहा, जल्दी से खाना लाओ, मुझे भूख लगी है। उसकी बीवी ने फौरन दस्तरखान बिछाया, अपने शौहर के सामने लाकर खाने पीने का सामान रख दिया। उसके शौहर ने जैसे ही पहला लुकमा उठाया, उसने महसूस किया कि सालन के अंदर आज नमक बहुत ज्यादा हो गया है। दिन भर का थका मांदा था, उसे बीवी पर गुस्सा आ गया। अन करीब था कि वो अपनी बीवी पर हाथ उठाता, लेकिन कुछ सोचकर उसने अपने हाथ को रोक लिया। चंद दिनों के बाद एक सड़क हादसे में उसके शौहर का इंतकाल हुआ। मरने के बाद वो बीवी के ख्वाब में आया। बीवी ने उससे पूछा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे बारे में क्या फैसला किया? तो शौहर कहने लगा, ऐ मेरी शरीके हयात, दरअसल बात यह है, मैं तुझ पर अक्सर नाराज होता था, गुस्सा करता था, छोटी छोटी बातों पर तुझे डांटा करता था। एक मर्तबा जब दस्तरखान पर मैं खाना खाने के लिए बैठा था तो गलती से तूने सालन में नमक ज्यादा डाल दिया था, जिसको देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आया। अनकरीब था कि गुस्से की वजह से मैं तुझ पर हाथ उठाता, लेकिन मैं ये सोच कर रुक गया कि तूने ये जानबूझकर तो नहीं किया होगा, गलती से हुआ होगा, फिर आखिर मैं तुझे इसकी सजा क्यों दूं, जबकि मैं जानबूझकर कितने गुनाह करता हूं और अल्लाह मुझे उसकी सजा नहीं देता। बस यही सोचकर मैं रुक गया। मेरे इंतकाल के बाद रब तबारक ताला ने फरमाया कि मेरे बंदे, तूने उस वक्त जो गुस्से पर काबू किया और अपनी बीवी पर हाथ नहीं उठाया, जब मैंने तेरे उम्र भर के गुनाहों को माफ कर दिया। अल्लाह ने बस गुस्से पर काबू करने की वजह से मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह अकबर। नाज़रीन इकराम, अगर कभी हम भी अपनी बीवी से, अपने बच्चों से छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाएं तो एहतियात करें, अपने बीवी बच्चों पर खामखा में अपना हाथ न उठाया करें, लोगों के सामने उन्हें जलील और रुसवा न किया करें। अब आइए इस बात को समझते हैं। घर की औरतें अगरचे एहतियात करती हैं, फिर भी खाने में बाल कहां से आता है? तो इस पर सूफिया फरमाते हैं, एहतियात के बावजूद भी अगर खाने में बाल निकल आए तो चाहिए कि इस पर नाराज ना हो, बल्कि ये इस बात की अलामत है कि जिस घर के खाने में बाल निकला है, अल्लाह उस घर के खाने में बरकत अता करेगा। अल्लाह अकबर। यानी अगर बाल को हम
کھا لیتے ہیں تو ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اگر بال نظر آئے کھانے کے اندر تو یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے، اللہ رزق میں برکت عطا کرے گا۔ یہ صوفیہ کا قول ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اول تو احتیاط کریں کہ کھانے میں بال نہ جائے، اور احتیاط کے باوجود بھی اگر بال نکل آئے تو بیوی بچوں پر غصہ نہ کریں بلکہ اس پر صبر کریں، اللہ ضرور رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، اللہ ہمارے رزق میں خوب برکتیں عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔